आध्यात्मिकता से परिपूर्ण भारत देश में गली गली में देवालय मंदिर बने हुए हैं। लोग पूजा अर्चना करते हैं। देवी देवताओं के आगे नतमस्तक होकर जी भरकर उनके गुणों की महिमा करते हैं। परंतु फिर भी कैसी विडंबना है कि अपने को सर्वगुणों से संपन्न नहीं बना पाते। देवताओं के बाद द्वापर युग से नैतिक गुणों की और श्रेष्ठ चरित्र से संपन्न अनेक मानव विधियाँ भी बहुत हुई हैं। उनको हम प्रातः सिमरण भी करते हैं, फिर भी हमने उन जैसे गुणों का प्रभाव नहीं पड़ा। विचार करने पर उत्तर सामने आता है कि जब तक व्यक्ति में गुणग्राहकता कला विकसित न हो तब तक उसमें गुणों की धारणा नहीं हो सकती। यदि होती भी है तो तीव्रता से प्रकाष्ठा तक नहीं हो पाती। इस कला के बिना उसके हृदय का वह द्वार बंद ही रहता है जिससे होकर गुण अंदर प्रवेश कर सके। इसी कारण उसकी नज़र अवगुणों पर जाती रहती है। गोया वह अवगुण धारण करने का पुरुषार्थी बना रहता है। उसका ध्यान बुराइयों पर लगा रहता है और ध्यान जहाँ होता है उसी को ही धारण करते हैं। मनोविज्ञान का नियम भी यही है। हर समय जो दूसरों के अवगुणों पर ध्यान लगाएगा, उनका वर्णन करेगा, मन में सिमरण करेगा, उनका चिंतन करते हुए मन में चुभन, जलन, दुखद अनुभूति करेगा, तो उसमें गुण आने का अवसर ही कहाँ रहेगा। उसमें गुण कहाँ से आएंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं, बच्चे यदि तुम किसी के अवगुण चित्त पर रखोगे तो स्वयं गुणवान नहीं बन सकोगे। गुण ग्राहकता क्या है? किसी के अवगुणों को देखते हुए भी उसके प्रति सहानुभूति रखो, परंतु उनका चिंतन, स्मरण या वर्णन न करो। यही गुण ग्राहकता है। जैसे एक माँ अपने चंचल बच्चे के अवगुणों को देखते हुए, जानते हुए भी उनके गुणों का वर्णन करती है, अवगुणों को छिपा लेती है और अवगुणों को दूर करने के गुप्त पुरुषार्थ भी करती है, क्योंकि बच्चे से माँ का सच्चा प्यार है, स्नेह है। क्योंकि बच्चे से माँ का सच्चा स्नेह है। जिसे स्नेह होता है, प्यार होता है, उसकी हर बात में विशेष नजर आती है। गुण ग्राहकता अपनाने के लिए आवश्यक है कि हम सबको सच्चा एवं एक जैसा स्नेह दे। आज के तमोगुणी संसार में, तमोगुणी वातावरण में रहते हुए गुण ग्राहकता वृत्ति कैसे विकसित हो, इस संबंध में एक बालक की कहानी है। एक साधु को अपने एक सद्गुणी शिष्य में बहुत विश्वास था। वह शिष्य नियमित था, तथापि एक बार वह लंबे समय तक आश्रम नहीं आया। कई दिनों बाद आया। जब आया, आते ही उसने साधु पर प्रश्नों की बौछार शुरू कर दी। महात्मा, बुराइयों से भरपूर इस संसार में कैसे न्यारा रह सकता हूँ? गुणवान बनने के लक्ष्य को कैसे पूर्ण कर सकता हूँ? साधु बोला, बच्चे, कमजोर मन स्थिति को सौंपकर उसकी उंगली पकड़कर झोपड़ी के पास टहलते हुए उससे बातें करने लगा। तभी बालक की नज़र पास में खिला हुआ गुलाब के फूलों को पर पड़ी। वह बोल उठा, आहा, कितना सुंदर फूल है। साधु को मानो कि समझाने का मौका मिल गया। बोला, देखो बच्चे, इन फूलों ने अपनी जड़ों में पड़ी खाद में से उन्हीं तत्वों को लिया है जिन्हों से सुंदरता प्रदान की।
तुम भी संसार में रहते उन्हीं बातों पर ध्यान दो जो तुम्हें गुणवान बनाए। महात्मा की बात सुनकर बालक में श्रेष्ठ जीवन जीने का उत्साह पुनः जागृत हो गया। भगवान शिव भी हम बच्चों को 16 कला संपन्न देवता बनाने के लिए यही संदेश देते हैं कि सदा सर्व के गुणों को देखो, गुणों का वर्णन करो, गुणों का चिंतन करो और गुणों का ही दान करो।